शर्जील अकबर साहब जो सीईओ हैं पिंस टाइप के, ओल्ड रावियन भी हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपने तजर्बात जो हैं वो आपके सामने शेयर करें। जनाब शर्जील अकबर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम कासिम अली शाह साहब, हमारे प्यारे सीईओज़, हमारे मेहरबान और मोहतरम हुसैन साहब और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज से अभी कोई रिवर्स करने की बात हो रही थी, फॉरवर्ड करने की बात हो रही थी, थोड़ा रिवर्स करें 25 साल पीछे ना। तो मैं यहाँ था जहाँ आज आप हैं, और इस पोडियम पे खड़े हुए बंदों को मैं भी आइडियलाइज़ करता था, और कुछ करने का और कुछ बनने का ख्वाब मेरे दिल में था। और आप सब के अंदर, बच्चे बच्चियों के अंदर जो है ना, वो मुझे दमकते हुए चेहरे, कल के एंटरप्रेन्योर्स, कल के डॉक्टर, इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, पॉलिटिशियंस, ये सब मुझे नज़र आ रहे हैं, खुसूसी पॉलिटिशियंस क्योंकि इतनी पीआर जो है ना, जो शाह साहब के वो जो आपको जो लग रहे हैं ना इंजेक्शंस, वो आप लोगों की जो है ना वो स्किल्स को इतना बढ़ा देंगे कि शायद जो है ना उसमें पॉलिटिशियन बनने का रास्ता बहुत रह जाएगा। आज जो है ना कोई जो हमारा तरीक़ाकार है, तारुफ से शुरू करते हैं। जी, मेरा नाम शर्जील अकबर है और एक छोटी सी कंपनी पिंस ट्राइब का सीईओ हूँ। और शुरू कहाँ से हुआ था हम उसको लेके चलते हैं। शोमिया किस्मत जो है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शुरू से घर से ना कोई तोहफ़ा मिला होता है। तो मैं खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूँ कि घर से तोहफ़ा ये मिला हुआ था कि एक एतमाद ज़रूर था दिल में ना। पढ़ाई करते हुए जब मैं छोटा था, बड़ा हुआ, लड़कपन और इससे ऊपर आता हुआ, स्कूल में भी ना मुझे टीचर्स बड़े अच्छे मिलते थे, बकअप करने वाले बड़े अच्छे मिलते थे। मुझे दिल में एक यकीन शुरू से था कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करूँगा। मनफी सोच नहीं थी कभी भी ना दिल में। एक चीज़ ऐसी थी मेरे पास, जो अभी किसी साहब ने कहा कि एक घर से सिक्के लेके चलने हैं ना, एक सिक्का ये ज़रूर था कि हमेशा से ये सोचा हुआ था कि मेरे साथ ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा ही होगा। बहुत अच्छे नंबरों से मैंने अपनी तालीम मैट्रिक तक मुकम्मल की। उसके बाद कॉलेज बहुत अच्छे नंबरों से जो है ना क्लियर किया। इंजीनियर बनना चाहता था एफएससी, लेकिन ऐसा हुआ कि उस वक्त कोई टेस्टिंग का सिस्टम नहीं था, लेकिन मेरा मेरिट पे नंबर पूरे नहीं आते थे। और फैमिली बैकग्राउंड जो है ना कुछ बिज़नेस की तरफ था, तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बीएससी स्टैट इकनॉमिक्स से शुरू कर दी। और किस्मत का कुछ फेर ऐसा आया कि जब मैं 4th ईयर में था, आई वाज 19 ईयर्स, 19 साल की उम्र में, तो मेरे एक फैमिली मेम्बर हैं जिनका गारमेंट्स का बिज़नेस मौजूद था, और वो बिज़नेस उनके इंतकाल के साथ जो है ना वो हेल्ड हो गया। वो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट में छोटी उम्र में उनका इंतकाल हो गया, और 19 साल की उम्र के एक बच्चे को उस बिज़नेस का हेड बना दिया गया, या उस बिज़नेस को टेक ओवर करने के लिए जो है ना भेज दिया गया, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में 4th ईयर में अपनी तालीम मुकम्मल कर रहा था, जिसका थ्रू आउट कैरियर A ग्रेड के साथ या A+ ग्रेड के साथ था। वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था उसकी दुनिया का। वो एक स्टूडेंट, अच्छा पढ़ने वाला, अच्छा परफॉर्म करने वाला, मिलने जुलने वाला, वो एकदम एक ग्रास रूट लेवल की मार्केट में आ गया। अगर आप लोग सब लाहौर से चुके हैं और उस मार्केट को जानते होंगे, उसका नाम है शालमी। शालमी जो है ना वो B2B मार्केट है सर, और वो बेसिकली इट्स अ फास्ट ट्रैक। अगर आपने कभी वो मोटरवे पे सफ़र किया हो ना, तो 3 लेन की मोटरवे होती है, एक सबसे स्लो वालों के लिए, एक सेंटर में जो है ना दरमियान वालों के लिए, और एक ओवरटेक करने वालों के लिए ना फास्ट ट्रैक होता है। आप में से किसी ने मोटरवे पे सफ़र किया आज तक? फास्ट ट्रैक से वाकिफ़ हैं आप? अच्छा, फास्ट ट्रैक में ज़्यादा देर रह नहीं सकते, क्योंकि आपने ओवरटेक करना है और फिर सेंटर लेन में आ जाना है। तो वो जिस मार्केट में मैं चला गया ना, वो थ्रू आउट फास्ट ट्रैक था, और मैं बड़ा हम्बल और नॉर्मल स्पीड वाला आदमी था। उस फास्ट ट्रैक में जब मैं आया तो बड़ी देर मुझे लगी उसको समझने में। ज़ाहिर उस वक्त जो है ना मेंटोर्स इतने नहीं थे, पीछे कोई तजर्बा नहीं था। घर में वालिद साहब ने कुछ समझाया, कुछ दोस्तों ने समझाया, और सबसे ज़्यादा जो मुझे समझाया ना, वो समझाया मंडी ने। जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं और मार्केट में आते हैं ना, तो जो सबसे बड़ा सबक है ना, वो आपको देता है आपका बायर, आपका ग्राहक, मंडी
मार्केट, वहाँ से बहुत कुछ सीखा। और जिस दुकान से मैंने शुरू किया उस दुकान का साइज़ 1997 में उतना था जितना हम लोगों के घरों में वॉशरूम का साइज़ होता है, 120 स्क्वायर फीट। और 1997 6 अगस्त को ये वेंचर शुरू हुआ और मेरी एक महीने की कुल कमाई 3000 रुपये थी, जिस पर मैं बहुत खुश था। और मुझे ऐसा लगता था कि वो 3000 मेरे से खर्च भी नहीं होते थे, क्यों खर्चा ही नहीं था कोई। 180 रुपये में मोटरसाइकिल की टैंकी फुल हो जाती थी तो मैं कहता था यार, और यारों दोस्तों के साथ खाना खाने चले जाते थे, तब भी 3000 ख़त्म नहीं होते थे यार। बड़ा ऐसा मौका था और ज़िंदगी में सादगी थी और सारा कुछ था। तो वहाँ से चलते चलते आज तकरीबन कोई 24 साल का सफ़र उस बिज़नेस को करते करते, जिसमें पहली कमाई मेरी 3000 थी, आज वो तकरीबन 150 मिलियन के टर्नओवर तक पहुँच चुका है। वो एक छोटी दुकान से लेके आज अल्लाह के फजलो करम से, माँ बाप की दुआओं से, दोस्तों के ताउन से 30 शहरों में पाकिस्तान के हमारे डीलरशिप्स मौजूद हैं। और अभी जोड़ने की बात हो रही थी तो एक चीज़ जो है ना, मैं आप सब लोगों को सबक दे के जाऊँ कि जो भी अगर आप में से कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा, कोई ऐसा बिज़नेस दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता जो किसी की कामयाबी को मशरूत ना करे, जो किसी को साथ लेके ना चले। तो हमारा इदारा पिनस्ट्राइप बड़े फ़ख्र के साथ ये क्लेम करता है कि हम पूरे पाकिस्तान में 250 बिजनेसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अच्छा जी, हम थोड़ा सा जो है ना, अब वो जो मेरे ज़िम्मे लगाया गया काम वो ये है कि जो काम मैंने सीखे और जो काम मेरे साथ प्रोफेशनल लाइफ में हुए उनको आपके साथ डिस्कस करूं। जो मैंने अभी शुरू में जिक्र किया था कि घर से आते वक्त जो मेरे पास कुछ तोहफे थे जो मैं लेके आया और प्रोफेशनल लाइफ में मुझे कामयाबी में उन्होंने बहुत मदद की, या मेरी जेब में वो सिक्के थे। पहले सिक्के का जिक्र तो शायद मैंने आपसे कर दिया कि मैं हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आता था। हमेशा मैं मनफी सोच को कहीं दूर छोड़ के आता था। जो भी काम शुरू करता था वो हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ करता था, मुस्तकिल अच्छा सोच के, मुस्बत तर्ज़ फ़िक्र के साथ। दूसरा, मेरे घर वालों ने जो मुझे सबक दे के भेजा था कि जब तुमने फील्ड में जाना है और अगर कामयाबी हासिल करनी है तो बेलौस खिदमत करने से मत डरना, कभी खैर के काम से मत डरना। कोई ऐसा काम जिसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा ना होता हो लेकिन किसी का फ़ायदा होता हो तो कभी भी उससे पीछे मत हटना, वो काम कर देना हमेशा। तीसरी चीज़ जो मैंने घर से सीख के चला था वो थी कि हमेशा मुस्तकिल मिजाज रहना, डटे रहना। जो भी, जैसे अभी फैसल साहब ने कहा था कि देयर इज़ नो प्लान बी, प्लान बी को जहन में रख के जिस दिन जो बंदा काम शुरू करेगा ना, वो काम बहुत देर तक जो है ना वो उसके साथ नहीं चलेगा। वो कहीं ना कहीं जो है ना उसके दिल में ख्याल पैदा कर देगा कि यार शायद इसके बाद ये भी हो सकता है, या इसके अलावा मैं ये भी कर सकता था। जब भी आप मार्केट में जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे जो है ना वो रास्ते ऐसे मिलेंगे कि जो है ना वो, यार ये ठीक नहीं है, इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, ये ऐसे है, वो ऐसे है। लेकिन डटे रहने से ही उसके अंदर आपको रास्ते मिलेंगे। जो बंदा अपने काम के साथ जुड़ा हुआ है, अपने काम के अंदर पैशन के साथ लगा हुआ है, उसको रास्ता ज़रूर मिलता है। अच्छा, अब छोटी सी एक चीज़ जो है ना वो मैं आपके लिए बतौर असाइनमेंट जो है ना वो आज आपको देखे जाऊंगा। वो ये है कि मेरी जो प्रोफेशनल कैरियर है उसने मुझसे कुछ सवालात पूछे, वो सवालात मैं आपकी तरफ थ्रो करूंगा। वो सवालात जो है ना वो, और उन सवालात के जवाब में जो आप चॉइसेस देंगे ना, वो डिटरमिन करेंगे कि आपका प्रोफेशनल कैरियर कहाँ जा रहा है या आप प्रोफेशनल कैरियर में कहाँ खड़े होंगे। जी, पहला सवाल लिखें। पहला सवाल है, रास्ता ढूंढना है या रास्ता बनाना है? जिस फील्ड में भी आप जाने वाले हैं उसमें आपको मुश्किलात मिलने वाली हैं, रफ़ कंपटीशन मिलने वाला है, सैचुरेशन मिलने वाली है, कोई आपको तरक्की करने का मौका नहीं देगा, लोग आपको ओवरटेक करेंगे। तो उसमें क्या करना है? एक तरीका तो ये है कि आप मुख्तलिफ डोर्स नॉक करते रहें, इधर भी जाएं, इधर भी जाएं, इधर भी जाएं। और दूसरा रास्ता ये है कि आप अपना रास्ता खुद से बना लें।
पहले से बनी हुई पगडंडियों के ऊपर तलाश छोड़ें और अपना रास्ता खुद तलाश करें, अपना रास्ता खुद बनाएं। एक छोटी सी जो है ना, मैंने कहीं रिसर्च पढ़ी थी और उस रिसर्च को मैंने मनो-अन प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर जो है ना वो बिल्कुल सच्चा पाया। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हम जब भी किसी भी मार्केट में दाखिल होते हैं ना, तो वहाँ 2-3 तरह की कैटेगरीज होती है जो मार्केट प्लेयर्स होते हैं। ये वो सिचुएशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मार्केट में ग्राउंड रियलिटी पे एग्जिस्ट करती है। मार्केट में सबसे नंबर 1 प्लेयर वो होते हैं जो खुद से क्रिएटिव कोई काम कर रहे होते हैं या तख्लीक कार होते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ ट्रेड्स के हिसाब से उसमें मुख्तलिफ परसेंटेज होती है। नॉर्मली 5% होते हैं वो लोग जो मार्केट लीडर्स होते हैं और बहुत तख्लीकी काम या बहुत क्रिएटिव माइंडसेट के साथ मार्केट में प्ले कर रहे होते हैं। इवन मैंने तो देखा बाज़ में तो इतना कम है कि वो 2% भी होते हैं। अच्छा, उसके बाद उनके पीछे एक लॉट होती है, उसे कहते हैं अर्ली अडेप्टर्स, जो जल्दी से नए ट्रेंड्स को, नई चीज़ को फॉलो कर लेते हैं, जो समझते हैं कि यार अब मार्केट का ये रुख है तो मुझे फ़ौरन यहाँ चले जाना चाहिए। उनकी तादाद तकरीबन 10% होती है। उसके बाद होते हैं लेट अडेप्टर्स, कि वो थोड़ा सा धक्का खा के या 2-4 ठोकरें खा के समझ जाते हैं कि यार अब मुझे ये रास्ता पकड़ना है। तो आप थोड़ा सा ज़रा जो है ना वो मैथमेटिक्स को अपना लेके आए। 5% क्रिएटिव, 10% अर्ली अडेप्टर्स, 10% लेट अडेप्टर्स। ये मार्केट के प्लेयर्स हो गए 25%। अब इसके पीछे कौन है 75%? सर, इसके पीछे हैं सिर्फ फॉलोअर्स। इसके पीछे पाकिस्तान की वो मेजॉरिटी है जिसे हम कहते हैं भेड़ चाल, जिन्होंने वही काम करना है जो पूरी मार्केट का ट्रेंड बन चुका है, जो पूरी मार्केट में राइज मुरव्वज हो चुका है। तो पहले सवाल के जवाब के बारे में मैंने आपको कुछ बता दिया कि रास्ता ढूंढना है आपने। अब आपने इसमें से खुद सर्च करना है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो खुद से क्रिएटिव माइंड कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई क्रिएटिव आइडिया खुद से ला सकते हैं। चले आप नहीं ला सकते, मेरे जैसे एवरेज आदमी भी होते हैं जो बहुत क्रिएटिव नहीं होते, तो कम से कम हम अर्ली अडेप्टर्स बन सकते हैं। हम जल्दी से मार्केट के ट्रेंड्स को समझ सकते हैं, उसको डीकोड कर सकते हैं, उसको जल्दी से जो है ना अपने बिजनेस लाइफ साइकिल के अंदर लेके आ सकते हैं। और आखिरी सतह मैं कहूँगा कि ये है कि आप लेट अडेप्टर्स में से आ जाएं, लेकिन खुदारा भेड़ चाल का या हजूम का हिस्सा ना बने। ये बिज़नेस की कामयाबी के लिए मेरा पहला आपसे जो है ना सवाल था और पहला मेरा आपके लिए टिप थी। दूसरी चीज़ जो है ना, मैं आपसे जो सवाल दूसरा जो करूँगा वो है कि आपने अपने आप से पूछना है कि तरक्की का सफ़र अकेले करना है या सबको लेके चलना है। ये बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब डिटरमिन करेगा कि आप जॉब करने वाले हैं, बिज़नेस करने वाले हैं, बड़ा बिज़नेस करने वाले हैं, सक्सेसफुल बिज़नेस करने वाले हैं, आप कहाँ खड़े हैं। अच्छा, मैं आज आपको बिल्कुल अपनी पर्सनल मिसाल के साथ और अपने पर्सनल तजर्बे के साथ समझाने लगा हूँ कि कारोबार करने वाला आदमी सिर्फ वही हो सकता है जो पूरे कारोबार, पूरी टीम, पूरे सेटअप की तमाम गलतियाँ, तमाम कोताहियों का ज़िम्मेदार अपने आप को समझ ले। आपके सेटअप में, आपके कारोबार में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी फॉल्ट्स, कमियाँ, कोताहियाँ, ड्रॉबैक्स हैं ना, उन सब की ज़िम्मेदारी वो कबूल करने की हिम्मत रखता हो, उसकी ज़िम्मेदारी उठाना जानता हो और ये सब चीज़ों का जो है ना बोझ अपने दिल पे बर्दाश्त कर सकता हो, पस्त हौसला ना हो, बुलंद ख्याल, बुलंद हौसला आदमी हो। और तमाम कामयाबियाँ, आपके सेटअप की जितनी कामयाबी हैं उनको अल्लाह का फजल समझे, उनको माँ बाप की दुआएं समझे, उसको अपनी टीम को क्रेडिट तकसीम करने वाला हो। वो ऐसा बंदा हो जो अपनी टीम को बकअप करे, अपनी टीम को साथ लेके चले और अपनी कामयाबियों में उनको शेयर दे, उनको हिस्सा दे। ये मेरा आज का दूसरा सवाल था और उसके मुतालिक मेरी थोड़ी सी राय थी। तीसरा सवाल जो मैं आपसे आज करना चाहूँगा वो है कि आप लोगों ने तब्दीली को कबूल करना है या शिकायत करनी है। हमारे यहाँ जो अमूमी मिजाज है जो लोगों को कारोबार में भी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेल करने से रोकता है वो है कंप्लेनेंट माइंडसेट। हमारे यहाँ अक्सर लोग जो है ना वो मौसम की शिकायत, लोकल पास टाइम है हमारा कि यार साढ़ा तो मौसम ही अच्छा नहीं है यार, जो भी जाओ बाहर धुंधी बड़ी होंगी है, स्मोक बहुत ज़्यादा, धुआं बहुत है यार साढ़े। गवर्नमेंट तो हमारी कभी भी अच्छी नहीं थी, नाजुक मोड़ से गुजर रही होती है हमेशा।
फिर यार मैं पैदा ही ऐसे घर च हो गया यार, इन्होंने मसाइल ही ख़त्म नहीं होंगे। हाँ। अब ये सारा जो है ना बेसिकली एक माइंडसेट है। ये माइंडसेट वो है जो चीज़ों को कबूल करने की बजाय उन पे कंप्लेन कर रहा है, उनको तब्दील करने की बजाय उनका गिला शिकवा कर रहा है। तो ये तीसरा सवाल है मेरा, और ये वो अहम सवाल है जो ये फ़ैसला करेगा कि आप ज़िंदगी में क्या करने वाले हैं। इसका जवाब आपने असाइनमेंट की सूरत में भी देना है और ख़ुद को भी बताना है कि मैं इसमें कहाँ खड़ा हूँ। एक हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइसेस एंड रिस्पॉन्सेज एट द इवेंट्स। आप कौन हैं और आप किस चीज़ के बारे में क्या चॉइस रखते हैं, यही आपकी ज़िंदगी को, आने वाली ज़िंदगी का जो है ना वो रुख मुतय्यन करेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाली ज़िंदगी में कारोबार के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या किसी भी फील्ड में आप जाएं, बुलंद हौसला लोग और बुलंद ख्याल लोग ही ज़िंदगी में कामयाब हैं। ये मेरी 25 साला प्रोफेशनल कैरियर का क्रक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुस्बत सोच वाले, बड़ी सोच वाले, बुलंद ख्याल वाले, अच्छे ख्याल वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के मुस्तकबिल की बागडोर संभालते हैं। एक शायर का शेर मुझे याद आ रहा है कि पस्त हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे, ज़िंदगी इधर आजा तुझको हम गुजारेंगे। आप सबके लिए और आपके नेक मुस्तकबिल के लिए ढेरों तमन्नाएं और दुआएं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।